स्टूडेंट्स, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पहला चैप्टर पढ़ लिया, जिसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे पावर पॉइंट को रन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखेंगे, उसको सेव करना सीखेंगे और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना सीखेंगे, क्लोज करना सीखेंगे। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को सीडी में बर्न करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ताकि वो सीडी को कहीं पर भी हम डायरेक्टली रन करें, चाहे वहाँ पे पावर पॉइंट हो या ना हो। तो वो सारी हम चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। और ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अगर मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, शायद आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाना बंद कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ये मेरा ऑफिस बटन होता है बिल्कुल। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास ये मेन्यू आता है, उस मेन्यू में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू। ये मेन्यू आ गया मेरे पास, ये मेन्यू है। जब मैंने स्टार्ट वो ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये मेन्यू आ गया। इस मेन्यू पे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूँगा एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स इस टाइप का मेरे पास डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें अगर हम लेफ़्ट पेन की बात करें तो लेफ़्ट पेन में हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। हमें जिस टाइप की प्रेजेंटेशन बनानी है, हम उसी हिसाब से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लें इसको भी। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इन विच लेफ्ट पेन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। मैंने वही कहा है, जो इसमें लेफ्ट पेन है इस डायलॉग बॉक्स में, वो हमारे पास टेम्पलेट की लिस्ट है। टेम्पलेट्स आर प्री डिज़ाइन प्री फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशंस विच आर यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। मैंने कहा था कि टेम्पलेट पहले से ही प्री डिज़ाइंड होते हैं, प्री फॉर्मेटेड होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने खुद की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन की हेल्प से न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये टेम्पलेट्स की हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स, मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट में से भी फिर मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया। ये टेम्पलेट्स के ग्रुप हैं लेफ्ट साइड में। फिर उसके जैसे हम किसी ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड टेम्पलेट हमारे पास राइट साइड में आ जाते हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, टेम्पलेट ग्रुप को सिलेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए कुछ। लेकिन मैंने उनमें से सिलेक्ट किया जैसे कंटेम्प्रेरी फ़ोटो एल्बम। तो सिलेक्ट एनी टेम्पलेट ग्रुप एंड टेम्पलेट, क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। तो मैंने वह कंटेम्प्रेरी फ़ोटो एल्बम को सिलेक्ट किया और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे स्टूडेंट मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइप से पहले से ही एक प्रेजेंटेशन तैयार मिली है मुझे। मतलब एक टेम्पलेट मुझे ऑलरेडी तैयार मिला है। अब इस प्रेजेंटेशन में मैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी मुझे एडिटिंग करनी है वो मैं एडिटिंग में कर सकता हूँ। जैसे वो क्या कह रहा है, हियर आई सिलेक्टेड कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम टेम्पलेट एंड क्रिएटेड ए प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन हमें बनी बनाई मिलेगी, इसमें हम अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग करके हम बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को, और सिंपल सेव करोगे तो हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स था अगर हमें टेम्पलेट से किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करना हो, बहुत ही ईजी होता है स्टूडेंट्स। तो हम टेम्पलेट्स की हेल्प से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया जिक्र आता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट तो चलो, हमने एक टेम्पलेट ग्रुप को सिलेक्ट किया, वहाँ से हमने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन आ गई। मैं उस प्रेजेंटेशन में अपने हिसाब से एडिटिंग कर देता हूँ, उसे सेव कर देता हूँ। तो वो तो होगी एक टेम्पलेट वाली बात। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कई बार विजार्ड पूछ लेते हैं कि पावर पॉइंट में एक बहुत ही ऐसा विजार्ड है जिस विजार्ड में हम किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। उस विजार्ड का नाम क्या है? ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है स्टूडेंट्स। इसे आपने लिखना हो तो कॉपी पर नोट कर लो, ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो टेम्पलेट्स के बजाय अगर मुझे विजार्ड की हेल्प से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तब मैं ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ कर सकता हूँ। या तो हमने टेम्पलेट का यूज़ किया, लेकिन टेम्पलेट का यूज़ ना करके अगर मुझे विजार्ड्स का यूज़ करना है तो मैं ऑटो कंटेंट विजार्ड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसकी हेल्प से प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। कई स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि विजार्ड होता है क्या स्टूडेंट? तो विजार्ड एक स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का।
मतलब जैसे विजार्ड में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले विजार्ड में जैसे पहला डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो पूछेगा कि आपके कंटेंट किस टाइप के हैं, मैं वहाँ पे टाइप ऑफ कंटेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे बटन होगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर वो पूछेगा कि कैसी लुक आनी चाहिए, उसकी थीम वगैरह कैसी होनी चाहिए, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट, इस चीज़ से वो सारा कुछ मुझसे इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा। और लास्ट में फिनिश बटन होगा, फिनिश पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपसे इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आपके सामने रख देगा। ठीक है, उसमें तो स्टूडेंट ये होगा। ठीक है, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो अब स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ऑफिस बटन पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बजाय मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो हेयर आई सिलेक्टेड ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन। यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके, तो आपके सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। प्लेस होल्डर तो होंगे, एक लेआउट तो होगी ऑलरेडी, लेकिन ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगी। टेम्पलेट में भी आपको बना बनाया मिल गया था, विजार्ड में भी आपको बना बनाया मिल गया था, लेकिन ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपको खाली पेजेस मिलेंगे विद प्लेस होल्डर्स। आपको खुद क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है, तो उस प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। इस टाइम पे एक स्लाइड देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ लें। हियर आई प्रिपेयर्ड ए presentation and saved it. It is necessary to save the file to see in the future. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और उसको सेव भी किया है, क्योंकि सेव करना जरूरी है। अगर कोई प्रेजेंटेशन को आप बिना सेव किए बंद कर देते हो तो वो प्रेजेंटेशन आप फ्यूचर में देख ही नहीं पाओगे। बल्कि मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन की नहीं, मैं वर्ड और एक्सेल में भी आपको यही कहता हूँ कि सेव करना जरूरी है। अपना प्रेजेंटेशन तैयार करती और सेव नहीं किया तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कैसे प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं, तो वो प्रोसीजर हम देखेंगे। सेम हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और ऑफिस बटन में जैसे न्यू का बटन आता है, न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू के ऑप्शन के नीचे ही हमारे पास ऑप्शन है सेव का। तो क्लिक ऑन सेव टू सेव द प्रेजेंटेशन, हम इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से सेव एज का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, सेलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वांट टू कीप योर फाइल। तो यहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर से कि जिस फोल्डर में मुझे अपनी फाइल को रखना है। नीचे टाइप द फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम के आगे मैं फाइल का नाम टाइप करूँगा कि मुझे अपनी फाइल का नाम जो भी रखना है, XYZ ABC या किसी के नाम पे रखना है, तो फाइल का नाम रख सकते हैं। एंड सेलेक्ट फाइल टाइप, और नीचे हम फाइल का टाइप भी सिलेक्ट करते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही होगा, लेकिन मुझे किसी और टाइप की फाइल बनानी है, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, तो मैं फाइल एज टाइप में, वो सेव एज टाइप में फाइल का टाइप भी बदल सकता हूँ। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर ऑन क्लिकिंग सेव मेनू व्हेन फाइल नेम हैज ऑलरेडी बीन असाइंड। ये स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहता था, अगर हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम फाइल का नाम भी देते हैं, उसका टाइप भी देते हैं और उसकी लोकेशन भी, जिस लोकेशन में मुझे सेव करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फ़ाइल को हमने ऑलरेडी नाम असाइन किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो कोई भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स नहीं आता, वो करंट फाइल में ही वो सेव चेंजेस जो होते हैं वो सेव करता रहता है। तो अगर आप फिर भी एक नए नाम से फ़ाइल बनाना चाहते हो या एक नए फॉर्मेट में फ़ाइल बनाना चाहते हो, सेम फाइल को आप एक नए फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो सेव कमांड के बजाय हमें सेव एज चूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर मैं दोबारा आपको बता दूँ, ये जो मेन्यू आता है इस मेन्यू में सेव है और सेव के नीचे सेव एज है। अगर सेव करोगे तो एग्जिस्टिंग फाइल जो होगी उसी में सेव करता रहेगा, लेकिन सेव एज करके हम एक डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं, अलग प्रेजेंटेशन में, अलग टाइप में, एक अलग फॉर्मेट में हम फाइल को बना सकते हैं सेव एज का यूज़ करके। तो वही वो कह रहा था स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्लिक ऑन पब्लिश ऑप्शन। अगर स्टूडेंट्स आपका सेम कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, आपने सिंपली सेव कर दिया, तो आप उस प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली ओपन करके चला सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने सिस्टम को ले जा नहीं सकते। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे काम किया, अब डेस्कटॉप को तो मैं उठा के लेके नहीं जा सकता ना, लैपटॉप को तो चलो फिर भी ले गए, या कोई पेन ड्राइव में हो तब भी हम ले जाते हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो अगर मेरा कोई प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप तो उठा के नहीं लेके जाएंगे ना कहीं पे, जहाँ भी मुझे प्रेजेंटेशन देनी है मैं हर जगह डेस्कटॉप को उठा के नहीं लेके जा सकता, तो मैं सीडी तैयार कर सकता हूँ इसके लिए। तो इसमें स्टूडेंट पब्लिश का ऑप्शन आता है, जब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे पब्लिश का बटन आता है और पब्लिश का ऑप्शन आता है। पब्लिश के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आता है पैकेज फॉर सीडी।
अगर आप पैकेज फॉर सीडी पे क्लिक करते हो तो कुछ विजार्ड्स वगैरह आपके पास आते हैं स्टेप बाय स्टेप। उन विजार्ड्स का यूज़ करके मेरी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर रखी है वो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीडी में बर्न हो जाएगी। स्टूडेंट, ये बर्न वर्ड मैंने यूज़ किया, BURN, बर्न। ये और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जा चुका है पेपर में कि अगर हम कुछ कंटेंट्स सीडी में राइट करते हैं या कॉपी करते हैं, हम अपने सिस्टम से कुछ कंटेंट्स को सीडी में कॉपी करते हैं या सीडी में हम राइट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर को बोलते हैं बर्निंग द सीडी। मतलब सीडी को हम बर्न कर रहे हैं, ये बोला जाता है जनरली। ठीक है स्टूडेंट, तो पैकेज फॉर सीडी का यूज़ करके हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सीडी के हिसाब से पब्लिश कर सकते हैं। अब दूसरी जगह जाके आप सिंपल उस सीडी को चला दोगे, आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पर रन हो जाएगी सिंपली। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है, उस प्रेजेंटेशन की आपने एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है, तो कैसे करोगे? तो मैंने बताया था स्टूडेंट, हम सेव एज का यूज़ करके एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं, या सेम फाइल की एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग टाइप में मुझे एक नई फाइल तैयार करनी है, तब भी हम सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ऑफिस में गए, ऑफिस बटन पर क्लिक किया, ऑफिस बटन में हमने सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक किया। सेव एज के ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे अलग ऑप्शन है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें पावर पॉइंट 97/2003 प्रेजेंटेशन है, PDF है, PDF बना सकते हैं फाइल यहाँ पे डायरेक्टली, अदर फॉर्मेट हम दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको पावर पॉइंट शो बनाना है, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो, आपकी एक फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मैं चूज़ करने जा रहा हूँ पावर पॉइंट शो। तो पढ़ लेते हैं एक बार ये क्या कह रहे हैं। क्लिक ऑन सेव एज टू सेव द डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन। मतलब एक डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। वी कैन डायरेक्टली प्ले द स्लाइड शो पावर पॉइंट शो वेदर द सिस्टम हैज़ पावर पॉइंट इंस्टॉल्ड और नॉट। स्टूडेंट, हो सकता है कि आप किसी सिस्टम में अपनी प्रेजेंटेशन को चलाना चाहते हो और किसी कारणवश वहाँ पे मान लो आपकी पावर पॉइंट वहाँ पे जो पावर पॉइंट है वो करप्ट हो चुकी है, ठीक है, और आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पे चल नहीं पा रही। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि बिना पावर पॉइंट के भी आप पावर पॉइंट शो दिखा सकते हो। वहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, अपनी फाइल को सेव एज करोगे और सेव एज में आप सेलेक्ट करोगे पावर पॉइंट शो। आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप फाइल का नाम दोगे, लेकिन नीचे फाइल एज टाइप में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह पावर पॉइंट शो ही दिखाई देगा। मतलब इसमें जो फाइल बनेगी वो PPTX नहीं बनेगी, PPSX बनेगी। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आएगी। जैसे हम वर्ड में बोलते हैं DOCX फाइल बनती है, एक्सेल में XLX फाइल बनती है, तो पावर पॉइंट में भी पूछा जा सकता है कौन सी फाइल बनती है। पुराने वर्जन्स में स्टूडेंट्स PPT फाइल बनती थी, नए वर्जन्स में PPTX बनती है। इसी तरीके से अगर मैं पावर पॉइंट शो को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी फाइल बनती है PPSX। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का सेव एज का डल बॉक्स आएगा। ऊपर हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जिस लोकेशन में मुझे सेव फाइल की कॉपी तैयार करनी है, फाइल का नाम देंगे, फाइल का टाइप अगर बदलना है, जैसे मैंने वहाँ पे पावर पॉइंट शो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो कर देंगे। तो उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, हम चाहें तो अलग फोल्डर में भी सेव कर सकते हो, चाहें तो सेम फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, अगर फाइल का नाम आपका अलग अलग है या फॉर्मेट अलग अलग है। हाउ टू ओपन द प्रेजेंटेशन। अगर एक प्रेजेंटेशन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे? आप सिंपली ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करोगे। ओपन बटन पे जब हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हम पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि मेरी फाइल उस पर्टिकुलर फोल्डर में है। उस फोल्डर को सिलेक्ट किया मैंने, फाइल को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ओपन के बटन पे क्लिक कर दूँगा, मेरी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। हाउ टू सेंड द करंट प्रेजेंटेशन। आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है और उस प्रेजेंटेशन को कहीं पर आपने ईमेल के थ्रू भेजना है। सिंपली मेरी जो भी प्रेजेंटेशन है उस टाइम पे ओपन होनी चाहिए। आपने ऑफिस बटन पे क्लिक किया और नीचे सेंड के बटन पे क्लिक कर दोगे। सेंड के बटन में आपके अलग ऑप्शन है, जैसे ईमेल है, ईमेल एज PDF अटैचमेंट। मतलब अगर आपको एक ईमेल भेजनी है और उसमें आपकी फाइल है जो प्रेजेंटेशन है वो एक PDF अटैचमेंट की तरह जाए या एक XPS अटैचमेंट की तरह जाए, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया ईमेल, क्योंकि मुझे अपनी फाइल को, अपनी प्रेजेंटेशन को ईमेल के थ्रू भेजना है। आगे के प्रोसीजर में हम भेज सकते हैं ईमेल को आगे, अगर हमारा बाकी का सेटअप सही है तो। हाउ टू क्लोज द करंट प्रेजेंटेशन। अगर एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ओपन है और मुझे क्लोज करना है तो स्टूडेंट्स, हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लोज का बटन है, इस क्लोज पे बटन पे क्लिक करके हम करंट प्रेजेंटेशन
फाइल्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड वन बाय वन एनी टाइम, क्योंकि ये भी एक MDI एप्लीकेशन है। MS ऑफिस पूरा ही MDI एप्लीकेशन है। MDI की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो हम अलग अलग फाइल्स को उसमें ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो आप कितनी भी फाइलों को ओपन कर सकते हो और कितनी भी फाइल्स को क्लोज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा स्टूडेंट्स वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। तो मेरे वीडियोज़ हैं इन पर लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है स्टूडेंट्स, और साथ इसके साथ सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो मेरे वीडियोज़ के आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे